हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको लेके आए हैं मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले के दतिया किले को दिखाने के लिए। तो दोस्तों, ये किला एक दोस्ती की इमारत के बारे में नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इस किले का इतिहास ये है कि यह किला राजा वीर सिंह देव द्वारा विशेष तौर पर मुगल शासक जहांगीर के स्वागत के लिए बनवाया गया था। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार जहांगीर ने ही राजा वीर सिंह देव को दतिया का शासक बनाया था। इसीलिए जीवन के अंतिम पड़ाव तक दोनों की दोस्ती बहुत ही मजबूत बनी रही। तो दोस्तों, इस किले को कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि दतिया पैलेस, दतिया पुराना महल, गोविंद महल। इन कई नामों से इस दतिया किले को जाना जाता है। तो दोस्तों, इस किले में आपको कहीं पे भी चूने और लोहे का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। हाँ जी, इस किले में आपको कहीं पे भी जुड़ाई के लिए चूने का इस्तेमाल नहीं हुआ है और ना ही कहीं लोहे का इस्तेमाल हुआ है। इस किले में आपको लकड़ी और गुड़, चने की दालों वगैरह से ये जुड़ाई हुई है और उसी से सब कुछ हुआ है। तो फिर तैयार हो जाइए दोस्तों, इस किले की एक एक नींव को देखने के लिए। परिचय कराएंगे आपको हम सारे इस किले के एक एक क्षेत्र से और दिखाएंगे आपको इस एमपी की महान धरोहर के पूरे दर्शन। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में, आपको एक से एक बढ़िया चित्र और यहाँ की कलाकारी आपको हम दिखाएं। दोस्तों, शुरू करते हैं फिर अपनी जर्नी और दिखाते हैं आपको ये किला। बहुत ही बेहतरीन किला है। इस किले के बारे में जितनी भी बातें करें वो एक बुंदेलखंड और मुगल सभ्यता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। यहाँ पे सागौरदिक संप्रदाय का एक बहुत बड़ा प्रतीक किला है ये। इस किले को राजा भूदेव ने अपने मित्र मुगल सम्राट जहांगीर के लिए बनवाया था। तो दोस्तों, ये है किले की सीढ़ियाँ और ये अगर आप देख पा रहे हैं तो इधर की तरफ बंद किया गया है किला। कुछ किले के बंदे, कुछ किले के दरवाजे हैं, कुछ हैं वो सील किए गए हैं। अब वो पता नहीं क्यों सील किए गए हैं, ये तो उन्हीं को पता है। और हम आपको ले चलते हैं किले के पहली मंजिल पे और आपको दिखाते हैं। ये देखिए, किले की यहाँ से बालकनी है। यहाँ से दतिया शहर के आपको नज़ारे दिखेंगे। तो दोस्तों, ये है किले की बालकनी। हम बालकनी में खड़े हुए हैं। ये आई थिंक शायद दूसरी मंजिल है और दूसरी मंजिल में बालकनी में खड़े हुए हैं। आप हमारे पीछे देख रहे हो। किला तो बहुत सुंदर है, लेकिन जो हमारी संस्कृति है उसका यहाँ पे बहुत अच्छे से बखान किया गया है। दिखाता हूँ आप। चानू सज्जू ऐसा संख्यम। भाई साहब, मत किया करो ऐसा यार, अच्छा नहीं लगता है। ये हमारे देश की संस्कृति है, आप इसको बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन ये प्रजाति हमें हमेशा हर जगह मिलती है। देखिए, अब ये है दतिया शहर का व्यू। आपको पूरे शहर का यहाँ से व्यू आपको नज़र आ जाएगा। पूरा शहर आपको दतिया दिखेगा। ये देखिए, दतिया की जो लेक है, ये दतिया की लेक दिख रही है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। यहाँ से देखते ही बनता है इस किले का नज़ारा। ये भी एक एमपी का एक हिडन पैलेस है। बहुत ही सुंदर नज़ारे हैं। अभी हम पहली मंजिल में, अब हम आपको ले चलते हैं दूसरी मंजिल पे। ये देखिए दोस्तों, ये अभी हम जो खड़े हुए हैं ये गलियारे में, पहली मंजिल का ये गलियारा है और ये इधर चौक दिखेगा आपको। और इधर अगर आप हमारे पीछे आओगे तो यहाँ आपको बालकनी दिख जाएगी। तो दोस्तों, ये उसी समय के कमरे बने हुए हैं। आप किले में देख पा रहे हैं। ये देखिए, आरे बने हुए हैं सामान वगैरह रखने के लिए। ये देखिए सामने पहले की जो स्ट्रक्चर की अगर हम डिज़ाइन करें तो सब यहाँ से सारा का सारा दिखता है। अगर आप गैलरी में जाते हैं, अगर आप इस कमरे से अगर यहाँ से जाएंगे तो आपको यहाँ से सारा दिखेगा। अगर आप यहाँ से आते हैं तो आपका सारा दिखेगा। और अगर आप इधर से बात करें तब भी आपको इस सेंटर पे खड़े होके आपको सारा आगे का पूरा नज़ारा दिखेगा। तो ये जो बनवाया गया था, किला बनाया गया था राजा जहांगीर के लिए बनवाया था, उनकी याद में, उनकी दोस्ती की याद में, राजा भूदेव सिंह के द्वारा। लेकिन वो भी यहाँ पे आए नहीं थे। उनकी याद में बनवाया जरूर गया था, लेकिन वो यहाँ पे आए नहीं थे। आप यहाँ की संस्कृति को देखिए, यहाँ की कलाकृति को देखिए आप। ये इस किले की एक और सबसे खास बात ये है कि इस किले में किला जो भी निर्माण किया गया, इसको पत्थर और सिर्फ ईंटों की मदद से ही पूरा किला तैयार किया गया है।
मतलब कोई सीमेंट और चूना और लकड़ी और लोहे का इसमें आपको जरा सा भी इस्तेमाल नहीं मिलेगा। इस पूरे किले में, इस पूरे किले को पत्थर और सिर्फ ईंटों की मदद से बनाया गया है। ये देखिए, अगर आप हम देख सक रहे हैं ये कितनी अच्छी कलाकृति करी गई है। ये सतखंडा किला है। अभी ये हम दूसरी मंजिल पे खड़े हुए हैं और ये इसका चौक है। देखिए, ये इस किले का चौक है। ये हम सेंटर में खड़े हुए हैं। तो दोस्तों, ये हम खड़े हैं मेन चौक में। ये देखिए, आप चौक दिख रहा है, ये इस मंजिल का चौक है। यहाँ पे आप देखिए, आपको साइड से सारे कमरे बने हुए दिख रहे हैं। तो ये बुंदेलखंड कला का एक बहुत ही अच्छा नमूना है। यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह की कलाकृति है। आप जो यहाँ पे जो चुनाई और जुड़ाई हुई है वो सारी की सारी चूने पत्थर को नहीं मिला के हुई है। यहाँ पे चूने पत्थर से जुड़ाई नहीं हुई। यहाँ पे चना और चने की दाल और गुड़ वगैरह से यहाँ पे चुनाई हुई है। तो दोस्तों, ये हैं नई मंजिल पे जाने के लिए सीढ़ियाँ। आप अगर सीढ़ियाँ देख पा रहे हो तो बिल्कुल ये खड़ी सीढ़ियाँ हैं, बिल्कुल एकदम से खड़े। कैसे चढ़ते होंगे उस समय राजा महाराजा लोग इन खड़ी सीढ़ियों पे। मैं तो चढ़ने में एक मंजिल में ही सांस फूल गई मेरी। तो चलिए दोस्तों, कराते हैं आपको एक और नई चीज़ को दिखाते हैं आपको। तो दोस्तों, ये जो आपको छेद दिख रहे हैं, इनसे रोशनी आने के लिए छेद बने हुए थे। और हम आपको लेके चलते हैं और आगे की मंजिल पे। देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये आरा है, ये गलियारा बना हुआ है। और एक और हम आ चुके हैं किले के फिर से एक चौक। ये शायद चौथी मंजिल है, चौथी या तीसरी मंजिल है। और हम आपको यहाँ का नज़ारा दिखाते हैं। तो देखो, ये आप जाली देख रहे हैं दोस्तों, ये इसमें कहीं भी लोहा वगैरह का कोई भी इस्तेमाल नहीं हुआ है। ये सारी की सारी जालियाँ पत्थर की बनी हुई हैं। ये वो एक चौक है। ये जो आपको किले का दिख रहा है वो आपको किले का टॉप दिख रहा है। वो किले का पूरा टॉप है। तो दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं इस महल की किचन की तरफ। ये महल की किचन है, यहाँ पे खाना वगैरह बनता था। ये देखिए, ये पूरा किचन है। पुराने ज़माने में इसको भंडार गृह कहते थे। अगर आप ये यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इधर की तरफ ये बंद हो गया है। यहाँ पे पानी के मटके वगैरह रखे जाते थे, जिससे यहाँ से ठंडी हवा आए और पानी यहाँ पे ठंडा मिल सके। ये जो छोटे छोटे आपको हर जगह रखने के लिए जो सामान मिल रहा है, यहाँ पे किचन के रखने का सामान रखा जाता था। तो ये है मुगल कालीन, बुंदेलखंड कालीन किचन। यहीं पे राजा महाराजाओं का खाना बनता था। ये देखो दोस्तों, बालकनी है। यहाँ से आपको बाहर का नज़ारा दिखाई, लेकिन अभी ये फिलहाल में सुरक्षा के उद्देश्य को देखते हुए ये जालियों से बंद कर दिया गया है। ये दोस्तों, अगर आप सामने देख पा रहे हैं, ये भी एक छोटा सा चौक है। यहाँ पे राजा महाराजा, उनके मित्रगण यहाँ पे बैठा करते थे और आनंद लिया करते थे। जो नृत्य वगैरह होते हैं उन सब का आनंद लिया करते थे। तो ये एक वो चौक है और यहाँ पे सामने आपको गद्दे वगैरह डल के यहाँ पे वो बैठ के बैठा करते थे।